एक संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक विचार के लिए रखे हुए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक ला के उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से, प्रारंभ से, माननीय सदस्य सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य इस तरफ भी प्लीज। माननीय महोदय, कंटिन्यू। महोदया, प्रधानमंत्री जी का शुरू से, प्रारंभ से एक विजन रहा है और वो विजन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज जो ये 3 विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक जो सदन में लाए गए हैं, वो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लाया गया है। महोदया, 50% महिलाओं की आबादी है और अगर 50% आबादी के प्रति न्याय नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनका ये विजन पूर्ण नहीं होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह लाया है। आज इसलिए लाया है उन्होंने कि जो कानून बनाने में आज पंचायतों में है, पंचायतों में 33% आरक्षण था, कई राज्यों ने 50% आरक्षण किया, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा और सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रही हूं। इस देश का कानून बनाने में, राज्य के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50% महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको कानून बनाने में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका प्रयास है यह, उनकी सोच है यह कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो, उसमें 33% महिलाएं इस सदन के सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं, सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए।
50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं हैं, महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी है ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है